सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए संस्कृत की कक्षा की शुरुआत करते हैं पाठ संख्या 7 से। और शीर्षक है इसका भव्या भागीरथी, गॉर्जियस भागीरथी। अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलेंगे बच्चों। शुरू करते हैं। हिमाद्रेः संभूता विहरति तदंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहति समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम न जाने किं पुण्यं फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल कर्णैर्नष्ट कलुषः हरिद्वारं काशी तव तट महत्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थाणां पतिरतुलनीयस्तव तटे जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलनानि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमय जलैर्भारत भुवम्। अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्याः शिशव इव खेलन्ति मनुजाः। पयस्ते कुल्याभिर्वर्जति बहु दूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकाः। वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरूपकृताः। अये पुण्ये गंगे जगति जननं चेन्मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमिः पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरं सुर नदी तदेदं सुखकरं न मेन्यां स्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। बच्चों, गंगा के बारे में हम जानते हैं और उसी के विषय में हम कुछ और आपसे आज बताएंगे। हिमालय पर्वत से उत्पन्न होने वाली गंगा नदी उसकी बर्फीली गोद में घूमती हुई उसके बाद हंसते हुए समतल पृथ्वी की ओर बढ़ती है। कौन? गंगा। गंगा नदी फिर संसार में बहती हुई समुद्र की ओर जाती है। हे देवी गंगा, बच्चों आपका जल हमें सुख देने वाला है। हे भगवती गंगा, न मालूम हमारे कौन से पुण्यों का फल है जो कलुषता को नष्ट करने वाली तुम हमारे देश में हो। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट के महत्व को कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग भी तुम्हारे तट पर है और तुम मनुष्यों की माता हो। उन्हें मीठे फल और अन्न देती हो। अपने मीठे जल से विशाल भारत भूमि को सींचती हो। बच्चों, हे पवित्र गंगा, हे चंचल लहरों वाली, हे तीनों मार्गों से जाने वाली गंगा, मनुष्य बच्चों के समान तेरी गोद में खेलता है और बच्चों धन्य भी हो जाता है मनुष्य। हे गंगा, तुम्हारा मीठा जल नहरों द्वारा बहुत दूर दूर तक जाता है। उससे सिंचे हुए खेत हरे भरे तथा सुंदर दिखते हैं, सुंदर हो भी जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में हम लोग नौकाओं में भ्रमण करते हैं तथा सुखी होते हैं। हम बार बार तुम्हारे उपकार को पाने के लिए इस संसार में जन्म लें। और बच्चों, हे प्राणदायिनी गंगा, हम इस संसार में दोबारा जन्म लें और पवित्र भारत भूमि हमारी पुनः क्रीड़ा भूमि हो। हे देवताओं की नदी, तुम्हारे सुख देने वाले इस जल का हम सेवन करें। मेरी यह इच्छा है कि हम तुम्हारे तट पर विहार करें। तो बच्चों, माँ गंगा के विषय में इस पाठ में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली। गंगा नदी के बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो बच्चों, ये विषय गंगा जी के बारे में आपने जाना और ये आपको कैसे लगी ये बातें
अच्छी लगी होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी गंगा नदी के बारे में ये सब जानकारी। तो बच्चों, अगले पाठ में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।